हेलो गाइज। आज के पहले मैं बहुपद के बारे में बता रहा था बीजगणित में ही, लेकिन आज से मैं बीजगणित में समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। वास्तव में जो बहुपद होता है व्यंजक का ही रूप होता है, लेकिन व्यंजक और बहुपद में क्या फर्क है? दोनों में सिर्फ घात का हिसाब किताब गड़बड़ है। जिस व्यंजक के चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी 0, 1, 2, 3, 4, वह बहुपद कहलाता है। समीकरण में दोनों कंबाइंड है, व्यंजक भी हो सकता है और बहुपद भी हो सकता है, किंतु व्यंजक और बहुपदों के बीच में कहीं भी अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो वह समीकरण कहलाता है। और समीकरण में या व्यंजक में या बहुपद में सब में चर होता है। चर एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, घात उसका एक भी हो सकता है, घात एक से अधिक भी हो सकता है। तो अगर चर एक है तो हल करने का विधि अलग अलग होता है। अगर चर का घात एक से अधिक है तो उसका हल करने का विधि अलग अलग होता है। चर यदि एक से अधिक है तो उसका भी हल करने का तरीका अलग अलग होता है। हम उदाहरण से इस बात को समझते हैं। ये क्या है? x, ये भी बीजगणित में व्यंजक भी है, बहुपद भी है, किंतु यह एक समीकरण नहीं है। लेकिन लिख दे रहा है x बराबर मान के चलो 4, तो यह एक समीकरण है। अब ये बहुपद नहीं है और ना व्यंजक है, बल्कि क्या कहलाएगा? समीकरण होगा। यहाँ पर x का मान कितना है? 4 है। x का मान कितना है? 4 है। ये हल खुद बता दिया, तो यहाँ हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिखा हुआ है x + 4 बराबर समथिंग, मान लो 10 है। तो अब यहाँ बायां में x है और +4 है और दाहिना में है 10। ये बराबर का मतलब समझ लो कि तराजू का पल्ला, दोनों बगल मान बराबर है। ठीक है। तो जब बराबर है तो अब हल करने का मतलब होता है चर को अकेला कर देना, यानी इसको जो है अकेला कर देना है। तब बायां में 2 पद है, x है और 4 है, दाहिना में केवल 10 है। तो अकेला करने का मतलब होता है कि जिस चर यानी जो भी चर हो उसको अकेला कर देना, से सभी को बाएं से दाहिने में चाहे दाहिने से बाएं में कर देना। चर को एक सरहा बाएं में लिखते हैं, लेकिन दाहिना भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है। तो समझ गया हल करने का मतलब क्या हो जाता है? चर को अकेला करना। तो यहाँ मैं अभी जो भी बता रहा हूँ एक चर की बात है। तो अकेला होने का नियम है, इस बराबर से बायां से दाहिना या दाहिना से बायां आता है कोनो पद, तो अगर इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। गुना में रहता है तो भाग हो जाता है, भाग में रहता है तो गुना हो जाता है। ये नियम है। तो हमको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो इसमें से हटाना किसको होगा? 4 को। क्योंकि x को अकेला करना है तो एक लाइन का बात है, x बराबर में है 10। तो ये तो सही नहीं ना हुआ। जब तक 4 का हिसाब तो करना होगा। 4 को दाहिना में भेजेंगे, यानी 10 में जाएगा तो इधर प्लस है, 4 के पहले प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस।
कितना हो गया, 6 हो गया। यही x का मान 6 है। हम इतना पर भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो x बराबर 6 लिख दो, हो गया हल। समझ रहे हो। हम अगला उदाहरण लेते हैं। x माइनस 4 बराबर यही 10 रहता है, तो क्या लिखा था, x बराबर 10 प्लस 4 बराबर 14, यानी माइनस है, दाहिना में भेजो तो क्या हो गया, प्लस हो गया। चौथा देख लो, अगर 4x प्लस 4 बराबर 10 है, ठीक है, चाहे अभी इतना ही रहने दो। 4x बराबर अगर हम 10 लेते हैं तो x का मान क्या होगा। तो अब 4 और x, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 4x के पहले प्लस है, लेकिन 4 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या माना जाएगा, गुना माना जाता है। याद रखना, अगर 4x लिखा हुआ है, एक पद हुआ, 4x एक पद हुआ, जिसमें 4 भी है और x भी है, तो 4x का चिन्ह पूछेगा, कहेगा तो प्लस है, लेकिन 4 और x में बीच में क्या चिन्ह है, तो गुना होगा। गुना होगा, इसको हमको अगर 4 को भगाना है दाहिना में, तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखाएगा, 10/4। कट सकता है तो काट दो, 5/में क्या हो जाएगा, 2 होगा। यही आंसर हो गया। लेकिन ये नियम के अनुकूल नहीं होता है, इसको पूर्णांक में संयुक्त भिन्न में बदल देना होता है। तो 2/1/2 हो गया। समझ रहे हो। हम 5वां उदाहरण लेते हैं। मान के चलो 4x प्लस 6 बराबर लिख देते हैं हम 26। तो अब क्या होगा, तो पहले इस 6 को भगाएंगे बारी बारी से, क्योंकि ये 2 पद है, 2 पद है, तो उसमें से एक पद को हम भगाएंगे। क्या लिखाएगा, 26 घटाओ 6 बराबर हो गया 20। अब 4x में से 4 को भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 20/4, कट के क्या हो गया, 5। ठीक है। हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगर 4x माइनस 2x माइनस 4 बराबर लिख देते हैं हम 10। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो यहां पर x है, यहां भी, इसमें भी x है, 2 जगह x है, तो पहले हमको इसका सरलीकरण करना होगा। तो पहले कोष तोड़ेंगे, क्या लिखेगा, 4x माइनस 2x प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, माइनस से इस दोनों में गुना हो गया तो चिन्ह बदल गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब क्या होगा, 4x में से 2x घट जाएगा तो क्या होगा, 2x होगा। अब प्लस 4 बराबर 10। अब 2x बराबर क्या लिखेगा, 10 घटाओ 4 बराबर 6। स्पष्ट x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर 3। तो मोटा मोटी ये एक चर वाला का ये सॉल्यूशन है, और इसी विधि से आपका हर काम हो जाएगा। जब 2 चर होगा तो उसके लिए हमको 2 समीकरण चाहिए। ठीक है, तो हम आज समीकरण क्या है, उसका हल क्या होता है, इसका आज बेसिक जानकारी दे दिए। मान के चलो आज यह था वीडियो मेरा 1, क्या था, वीडियो 1 था। अब हम आपको अगला वीडियो 2 में बताएंगे कि 2 चर वाला होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, इसका भी एक घात वाला है, और फिर अब 4 का घात 2 होगा, 3 होगा, तो कैसे क्या करेंगे आगे के वीडियो में आएगा। लेकिन फिलहाल इतना आज जो बता गए याद रखो। अगर अभी तक हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो BKR कुशवाहा के नाम से है फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो, और यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा के ही नाम से मेरा अपना चैनल है, तो वो भी BKR कुशवाहा के ही नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर दो, और ताकि आप डायरेक्ट जुड़ जाओ और मेरा कोई भी एक्टिविटी जो होता है आपको सूचना मिल जाए और आप उसमें शामिल हो सकें, कमेंट कर सकें, अपना सवाल भी आप उसमें दे सकें, और आपका सवाल का भी मैं उत्तर दे सकूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगला क्लास में। जय हिंद, जय जगत, जय भारत।